खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। स्ट्रीट डॉग्स के अधिकारों को लेकर वाराणसी में लगातार तीसरा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 नवंबर 2025 को संस्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने संबंधी आदेश के बाद देश भर में उठ रही चिंताओं के बीच रविवार को वाराणसी के 80 घाट पर पशु प्रेमियों और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने एक शांतिपूर्ण जागरूकता मार्च का आयोजन किया। इस आयोजन में शहर के विभिन्न हिस्सों से आए पशु प्रेमियों ने सड़क पशुओं के अधिकारों की रक्षा, मानवीय व्यवहार और वैज्ञानिक समाधान की मांग को लेकर एकजुटता दिखाई। प्रदर्शनकारियों ने 80 घाट से तुलसी घाट तक पैदल मार्च किया और हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पशु अधिकारों के समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यदि पर्याप्त और मानक स्तर के शेल्टर, उपचार एवं पुनर्वास सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई तो नगर निगमों द्वारा जल्दबाजी में की गई कार्रवाई से पशुओं के प्रति क्रूरता बढ़ सकती है। साथ ही समाज में उनके प्रति नकारात्मक भावना भी उत्पन्न हो सकती है। इस विरोध प्रदर्शन में हिमांशी पाठक, स्वाति बलनानी, एकांश यादव, सोनम, भावना, मोहित, ऋचा सहित अनेक पशु प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये वाराणसी में तीसरा ऐसा आयोजन है। इससे पहले भी शहर के विभिन्न स्थानों पर पशु अधिकारों को लेकर शांतिपूर्ण सभाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से अपील की है कि सड़क पशुओं के मुद्दे को संवेदनशीलता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवीय मूल्यों के साथ देखा जाए। वाराणसी से पीके शर्मा की रिपोर्ट। मैं हिमांशी पाठक, हमारी एक संस्था चलती है। खैर संस्था तो अपनी जगह है, अभी सारे हम लोग जो भी हैं अलग अलग संस्थाओं से हैं और सारे एनिमल लवर्स हैं। हम सब अभी यहाँ पे एकजुट हुए हैं हमारे बेजुबान बच्चों के लिए, जिनके साथ की अभी बहुत गलत हो रहा है। बाकी ये स्वाति दी हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं जो भी पूछना चाहें। क्या आदेश उद्देश्य? अभी हमारा जो उद्देश्य है वो इसलिए है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है जो कि सही नहीं है। हम एक एनिमल लवर होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, आप खुद सोचो, हमारे साथ ऐसा तो है नहीं कि आज ही ये डॉग्स अचानक से कूद के कहीं से धरती पे आ गए हैं कि हमें अचानक से काटना शुरू कर दिया है। इतने सालों से रह रहा था, तब तो हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। ये अचानक से क्यों हो रही है? अचानक से इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? हमारा ये प्रोटेस्ट उनके लिए है और हम एक जागरूक भी करना चाहते हैं लोगों को। हम सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट करने के साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि जो ये चीज़ें हो रही हैं वो गलत है। जो ये बच्चे हैं, आज हम लोग फीडिंग कराते हैं, स्वाति दी हैं बहुत सालों से काम कर रही है, मैं तो इनसे छोटी हूँ, ये हमारी सीनियर है। तो इतने दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं होती है डॉग बाइट? कोई हमारे साथ ये बच्चे गलत क्यों नहीं करते हैं? ये सिर्फ उन लोग के साथ ही क्यों गलत करते हैं जो कि इनसे नफरत करते हैं। क्या संदेश रहेगा हिमांशी, आप जितने लोग देख रहे हैं, आपको क्या संदेश देना चाहोगे आप इस प्रोटेस्ट के माध्यम से और जागरूकता के माध्यम से? मेरा एक ही संदेश है कि ये बच्चे, आप कभी इनको प्यार करके देखो, कभी खिला के देखो। जितना इनको खूंखार बना दिया गया है या बता दिया गया है, ये उतने खूंखार हैं नहीं। और अगर ये होते तो अचानक से कैसे खूंखार हो गए हैं? ये इतने दिनों से खूंखार क्यों नहीं थे? इतने दिनों से तो ये हमारे साथ ही जी रहे थे ना। ऐसा तो है नहीं कि इंसान सिर्फ बना दिया गया था। एक तो इंसान इनकी जगहों पे कब्जा करता जा रहा है, अपना घर बनाता जा रहा है, अपनी बिल्डिंग्स खड़ी करता जा रहा है। और वो जो बच्चे रोड पे, चाहती हूँ कि वो हमारा साथ दें और जो भी इन बच्चों के लिए, पहले तो स्टेलाइजेशन सही से हो। स्टेलाइजेशन नहीं हो रहा है सही से। अगर स्टेलाइजेशन वो चाहते हैं कि बच्चे कम हो तो वो स्टेलाइजेशन कराएं ना, वो अपनी चीज़ों को तो सही करें। आज तक तो उनसे ये हुआ नहीं, स्टेलाइजेशन सही से कभी से होता नहीं है। और अगर होता है, वो इतने पैसे उठाए जाते हैं, तो ये फिर बच्चे बढ़ कैसे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कितना समर्थन करती हैं, कितना अवहेलना करती हैं? मैं चाहती हूँ इसका जो जवाब है वो मेरी बड़ी दीदी स्वाति है। और बात की जाए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है डॉग के ऊपर, कितना उसको समर्थन है, कितना उसका मतलब एक तरह से विद्रोह करते हैं? हम लोग तो विद्रोह में ही खड़े हैं इस फैसले से, क्योंकि देखिए जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है वो आंकड़ा
सही नहीं है। वो आंकड़ा ऐसा है, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए तो वो जो डॉग बाइट का जो केस बताते हैं वो सिर्फ बाइट नहीं होता है, वो खरोच भी होती है, वो बिल्ली का काटना भी होता है, वो बंदर का काटना भी होता है। आपको बंदर काटेगा, आप जाके बोलोगे हमको बंदर ने काटा है, मुझे रेबीज लगाना है, वो डॉग बाइट केस में आ जाता है। और फिर जितना आप लोग इंजेक्शन लगाते हो वो पर आंकड़ा बढ़ता है, यानी कि एक डॉग ने काटा जिसका 5 इंजेक्शन लग रहा है, अब वो जो वहाँ पे जो लिखा जा रहा है, डेटा जो बन रहा है वो 5 इंजेक्शन है, नहीं 5 डॉग बाइट बन गया वो। आप सोचो वो आंकड़ा कितना बढ़ता चला जा रहा है ऐसे। बताइए, अभी देखा गया है कि इंसानों की मृत्यु हो गई है। देखिए यही बात है ना कि क्या वहाँ पर किसी ने रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग की? मैम बहुत सारा वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो तो एआई भी बनाया जाता है। नहीं मैम, एआई का वीडियो अलग होता है और मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंट में एक एआई का वीडियो बनाया जो बाकायदे मेन मीडिया चैनल में चल रहा था, शेर वाला। पिटबुल एक कुत्ता था जो दिल्ली में एक आप पिटबुल की बात करिए, हम स्ट्रे डॉग की बात कर रहे हैं। खुद भी खिलाफ है, वो तो बैन है। वो क्यों है किसी के घर में अगर पिटबुल है तो वो तो बैन है, वो तो सरकार ने बैन और किया उसके हुआ तो है। हम भी खिलाफ हैं। हम तो खुद कहते हैं कि ब्रीड से अच्छा है अपने स्ट्रे डॉग्स लगातार को। हर शहरों में देखा जाता है, नगर निगम जो है वो नई नई प्रक्रियाएं लेके आते हैं स्ट्रीट डॉग्स को लेकर। कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स अगर घूमेंगे तो पेनाल्टीज लगेंगे, कुछ लोग कहते हैं तमाम तरह की प्रक्रिया होती है। ऐसे में नगर निगम को क्या सुझाव देंगे? देखिए 2001 में ये एबीसी का प्रावधान आया था बधियाकरण का 2001 में। आज क्या चल रहा है 2025, यानी कि 25 सालों में हमने कितना बधियाकरण किया? हर सरकार से आप पूछ लीजिए, हर राज्य के सरकार से पूछ लीजिए, कुछ नहीं। बनारस में पिछले 10 साल में 0 हो रहा है, 0। 2015 से बंद है तो आज तक बंद है। अगर बीच में खुलता भी है तो सिर्फ डॉग्स है, यानी कि मेल डॉग का करके छोड़ देते हैं। टीकाकरण होना चाहिए, उन्हें एंटी रेबीज लगना चाहिए। कोई सरकार एंटी रेबीज का कोई प्रावधान नहीं रख रही है। अच्छा, अब एंटी रेबीज आप लगा दे रहे हो, मान लो यहाँ घाट पे एंटी रेबीज लगता है, तो क्या प्रूफ है आपके पास कि घाट में 5 कुत्तों में से 3 को लगा कि 1 को लगा कि 2 को लगा? क्योंकि जियो टैगिंग नहीं है, कोई कॉलर नहीं डाला जा रहा है, यानी एक कुत्ते को रेबीज लग रहा है, फिर दोबारा लग रहा है, फिर तिबारा लग रहा है, कुछ नहीं मालूम। कह रही है कि आदेश आते हैं लेकिन नदारत कुछ नहीं, विदाउट कुछ काम नहीं हो रहा है।